गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनता भारद्वाज। आज की टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा क्रेनियम के पश्च मस्तिष्क से निकलता है ये। ठीक है, तो क्रेनियम के फोरामेन मैग्नम से निकल करके फर्स्ट वर्टेब्री तक जना जाता है। इसी संरचना को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो हमारा पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला से फोरामेन मैग्नम नामक छिद्र से निकलता है। हमारा क्रेनियम के फोरामेन मैग्नम नामक छिद्र से निकलता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये आगे बढ़ के किसका क्या बनाता है जी? यह बनाता है स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, आप देखते हैं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें पाया जाता है 31 पेयर नर्व। पेयर नर्व रहता है, जिसमें ध्यान से देखो चित्र में पहला से लेकर के 8वां तक के नर्व को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल नर्व, अर्थात 8 पेयर्स सर्वाइकल नर्व। 8 पेयर सर्वाइकल नर्व। उनके बाद में देखिए यहाँ से पहला से 12वां जो रेड कलर में दिख रहा है, पहला से 12वां ये हमारे वक्ष स्थल तरफ होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? थोरैसिक नर्व। क्या कहते हैं? थोरैसिक नर्व। तो 8 पेयर्स, सॉरी यहाँ पर रहता है 12 पेयर्स थोरैसिक नर्व। इनके बाद देखिए मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर में बनाया हूँ। यहाँ पर 1 से 5, अर्थात यहाँ पर रहता है 5 पेयर्स लंबर नर्व। इनके बाद देखिए जस्ट नीचे जो ब्लू कलर से वर्टिब्री दिख रहा है, यहाँ से 1 से 5, अर्थात 5 जो पेयर है सेक्रल नर्व। पेयर क्या है? सेक्रल नर्व। लास्ट में देखिए बहुत छोटा सा भाग है, जिसको बोलते हैं कोकाइनेल नर्व। 1 पेयर कोकाइनेल नर्व। इसी प्रकार हमारा टोटल 31 पेयर जो नर्व रहता है। तो हम नर्व की जो संख्या अगर यहाँ पर से अगर कोई एग्जाम में आता है, अगर पेयर में रहेगा 31 पेयर लेना, अगर नंबर्स रहेगा 31 × 2 अर्थात 32 नर्व रहता है। टोटल कितना रहता है जी? 32 नर्व रहता है। अब हम इसमें देखें इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम ऐसे इसका सेक्शन ले लें, राइट, अगर हम इसको इस प्रकार से सेक्शन लें तो कैसे दिखाई देगा? हम सेक्शन लेंगे इसका, तो सेक्शन लेंगे तो इस प्रकार संरचना दिखाई देगा। अब इसका संरचना का देखिए, जो बाहर हिस्सा है इसका व्हाइट दिख रहा है और अंदर ग्रे दिख रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पर थोड़ा बनाऊं इसकी संरचना को। सॉरी, तो हमारा अच्छा इसी में दिख जाएगा। अगर हम संरचना की बात करें तो बाहर की जो पदार्थ रहता है वह व्हाइट रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर। और अंदर वाले हिस्सा को इसको कहते हैं ग्रे मैटर। यह जो और बीच में एक छिद्र रहता है, नली रहता है, ट्यूबुलाकार नली रहता है। इस नली में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरे होता है। क्या भरे रहता है इसमें? जो ट्यूबुलर यहाँ पर भरे रहता है, CSF भरे रहता है। ठीक है, ये जो फ्लूइड है ये भरे रहता है, इस नली में भरे रहता है। अब देखते हैं यहाँ पास इसका जो वाल रहता है, इसका जो मैग्नम रहता है,
जैसे क्रेनियम का जो बेगनम था वह 3 लेयर से बना था, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी जो मेग्नम है वह 3 लेयर से बने हैं। सबसे बाहरी वाला हिस्सा को हम कहते हैं ड्यूरामीटर। सबसे बाहर का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ड्यूरामीटर। उसके जस्ट जो नीचे रहता है, बाहर वाले हिस्सा के नीचे, उसे हम कहते हैं एरेक्नोइड। क्या कहेंगे जी? एरेक्नोइड। और सबसे जो नीचे का हिस्सा है अंदर की ओर, उसे हम कहते हैं पियामीटर। क्या कहेंगे? यहाँ पर जो अंदर की लेयर है उसे पियामीटर, बीच एरेक्नोइड और बाहर ड्यूरामीटर। इस प्रकार यह भी 3 लेयर से बने होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंदर यह है कि जो ब्रेन में अगर ब्रेन का सेक्शन काटेंगे तो ये जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। हम ब्रेन का सेक्शन अगर हम देखेंगे तो जस्ट उल्टा होता है ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें का अंदर वाला हिस्सा ग्रे मैटर होता है और ब्रेन में हम यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल तो जस्ट उल्टा होता है। ब्रेन में का बाहर वाला हिस्सा ग्रे मैटर होगा और अंदर वाला व्हाइट मैटर होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जहाँ जो दिख रहा है यहाँ पर रहता है साइटॉन और यहाँ पर रहता है क्या रहता है? एक्सॉन रहता है। यहाँ पर साइटॉन रहेगा नर्वस सेल का और यहाँ पर क्या रहेगा? एक्सॉन रहेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर एक्सॉन होगा वहाँ पर व्हाइट दिखेगा, जबकि साइटॉन रहेगा वो क्या रहेगा? डार्क दिखेगा। अब देखते हैं इसमें हम इसका फंक्शन में आते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रमुख फंक्शन है तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है यह रिफ्लेक्स एक्शन में कंट्रोल करता है। किसमें कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन में। ये प्रमुख जो कार्य है फंक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन में कंट्रोल करता है। दूसरा जो कार्य है हमारा, यह क्या करता है जी? देखिए हमारा तंत्रिका तंत्र है, अन्य जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है और ब्रेन के बीच में संबंध स्थापित करता है। हम इनका तीसरा फंक्शन देखेंगे। हमारा जितने भी जो अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया का भी यह क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। हमारा जितने भी अनैच्छिक क्रिया है जैसे छींकना, खांसना आदि जो अनैच्छिक क्रिया है उसका भी नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो फंक्शन है हमारा ब्रेन का नियंत्रण और समन्वय करता है, ठीक है। हमारा ब्रेन का यह क्या करता है? नियंत्रण और समन्वय भी करता है। हम देखेंगे इसके बाद में रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है, कहीं पर सुई चुभ हो जाता है या गर्मी का महसूस होता है, कहीं पर आग है या कुछ है, हम तुरंत हाथ तो क्या करते हैं? हटा लेते हैं, ठीक है। हमारी उंगली में जैसे ही सुई चुभ हो गया उसके बाद हम तुरंत उसको हटा लेते हैं। तो ये क्रिया विभिन्न ये चरणों में होती है। तो इसका जो पहला चरण है, जैसे ही हम सुई को चुभाते हैं उंगली में तो क्या करता है? हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको
रिसेप्टर है वो रिसीव करता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स ऑर्ब को यहाँ सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। तो कोई भी अगर सुई चुभाई जाए तो यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है। यदि देखेंगे तो सेंसरी रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा। सेकेंड जो चरण है एक्टिवेशन, सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद में मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। इसके बाद में यहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इतना क्रिया होने के लिए सेकेंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता है, ठीक है। बहुत ही फास्ट होता है इतना रिएक्शन, ठीक है। हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना रिएक्शन हो रहा है। इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। हमारा जितने भी जो चीज़ें हैं इसके लिए कोई भी ब्रेन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये सुई चुभा सेंसरी न्यूरॉन लिया, सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में मोटर न्यूरॉन एक्टिव होगा और उसके बाद में इफेक्टर में क्या होगा, सीधा फंक्शन होगा। इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो बन सकता है मैं बताया था इसका, देखिए वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ब्रेन में याद रखना ग्रे मैटर होता है वो बाहर होता है, इसमें होता है अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी याद रखना ये 3 मैटर के बने होते हैं। इसका भी जो मैग्नम है वह 3 लेयर के बने होते हैं, जैसे ब्रेन में बने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नर्व है, नर्व का नाम भी जिस रीजन में जाता है उसी के हिसाब से रखा गया है। जैसे ऊपर में सर्वाइकल रीजन के लिए सर्वाइकल नर्व, बीच में क्या बोलते हैं थोरैसिक नर्व, इसके बाद में लंबर नर्व, फिर क्या है सेक्रम नर्व, कोकाजिनल नर्व। अब एक चीज मैं यहाँ पर हम देखें, कई बार ऐसा तो हो जाता है कि सर्वाइकल रीजन के बाद नीचे के यहाँ से नर्व काम नहीं करता है, तो इसे का हम डिसीज जो होता है उसे हम बोलते हैं पैराप्लेजिया, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर के नहीं काम करेगा तो ऊपर से क्या होगा, हाथ वगैरह जो हिस्सा है वो काम नहीं करेगा, तो उसे हम बोलेंगे पैराप्लेजिया। ठीक है, यहाँ से देखिए थोरैसिक के नीचे लंबर वाला एरिया जब भी होगा, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से इन्फेक्टेड होगा, राइट, तो यहाँ से अगर इन्फेक्टेड होगा लंबर रीजन से, तो पूरा क्या होगा, बॉडी के जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। इस केसेस को हम क्या कहते हैं, पैराप्लेजिया, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं होता है, अगर यहाँ से काम करना बंद करता है तो हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। गला से नीचे पूरा क्या होता है, पैरालिसिस होता है। इसे हम बोलते हैं क्वाड्राप्लेजिया, ठीक है। 2 प्रकार का जो होता है। इसी के साथ में दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।